नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। आज हम चर्चा करेंगे पंच प्रयागों पर। पहले पंच प्रयाग की बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला पंच प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग है हमारा रुद्र प्रयाग, पांचवा है देव प्रयाग। मैप में अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर जोशीमठ है और यहाँ पर हमारा पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये उत्तर से हम दक्षिण की तरफ को आ रहे हैं। तो दूसरा प्रयाग हमारा नंद प्रयाग, तीसरा है हमारा कर्ण प्रयाग, चौथा है हमारा यहाँ पर रुद्र प्रयाग और पांचवा प्रयाग हमारा देव प्रयाग। और ये हमारा डायरेक्शन पे अगर हम ये देखें, ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण। ठीक है, तो हम क्या है उत्तर से दक्षिण की तरफ को आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि पंच प्रयागों को उत्तर से दक्षिण का ऑर्डर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑर्डर है जो यहाँ पर बताया गया है ये उत्तर से दक्षिण की ओर ही है। ठीक है, पहला हमारा विष्णु प्रयाग, दूसरा हमारा नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग है हमारा रुद्र प्रयाग और पांचवा है हमारा देव प्रयाग। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले प्रयाग की ओर और बात करते हैं विष्णु प्रयाग की। और विष्णु प्रयाग है हमारा चमोली जनपद में। ठीक है, विष्णु प्रयाग हमारा चमोली जनपद में स्थित है और विष्णु प्रयाग में ही अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का आकर संगम होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है कि पांचों प्रयागों में जो पंच प्रयाग हैं उसमें अलकनंदा नदी जो है, ठीक है, अलकनंदा नदी हमारी कॉमन है, यानी कि बाकी नदियां आकर यहाँ पर इस नदी से संगम बनाती हैं अलग अलग प्रयागों पर। ठीक है, बाकी चर्चा हम आगे करते हैं। अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा जो है उसका संगम होता है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, और विष्णु प्रयाग की समुद्र तल से ऊंचाई है 1372 मीटर। विष्णु प्रयाग का उपनाम जो है इसे जो है बद्री घाटी का द्वार भी कहते हैं। ठीक, प्रश्न बन सकता है आपका कि बद्री घाटी का द्वार किस स्थान को कहते हैं, तो वो है हमारा विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब बात करते हैं अलकनंदा नदी की। अलकनंदा नदी का उद्गम जो है वो होता है हमारा सतोपंत ग्लेशियर से। कहाँ से? सतोपंत ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी की लंबाई अगर हम देखें तो वो है 195 किलोमीटर और साथ ही जो अलकनंदा नदी है पूरे राज्य में उत्तराखंड में सर्वाधिक घनत्व वाली है, घनत्व वाली नदी है, सर्वाधिक घनत्व वाली नदी है अलकनंदा नदी। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखने, छोटे छोटे पॉइंट जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि आयोग जो है आजकल डीप में प्रश्न पूछ रहा है। डीप में यानी कि नॉर्मल चीज़ें हैं उसके साथ साथ आपको उसके कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, यानी कि और गहराई में अब वो जाने लगा है, प्रश्नों को और डीप में पूछने लगा है। ठीक, अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में, अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में कहते हैं हिरण्यवती। किस नाम से पुकारा गया है ऋग्वेद में? हिरण्यवती के नाम से। ठीक है, और पुराणों में अलकनंदा नदी को कहा गया है विष्णुपदी और आदिगंगा। ठीक है, आपको याद रखना है ऋग्वेद में अलकनंदा नदी को क्या कहा गया है? हिरण्यवती। और पुराणों में अलकनंदा नदी को कहा गया है विष्णुपदी और आदिगंगा। ठीक है, यहां पर आपको पता चल गया अलकनंदा नदी का उद्गम होता है हमारा सतोपंत ग्लेशियर से। लंबाई है अलकनंदा नदी की 195 किलोमीटर और ये उत्तराखंड की सर्वाधिक घनत्व वाली नदी है। ऋग्वेद में अलकनंदा नदी को हिरण्यवती कहा गया है और पुराणों में विष्णुपदी और आदिगंगा अलकनंदा नदी को कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम पश्चिमी धौलीगंगा की ओर। विष्णु प्रयाग में जो है, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर मिल रही हैं? एक तो अलकनंदा है, ठीक है, और उस अलकनंदा नदी से आके मिलती है हमारी पश्चिमी धौलीगंगा। और कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, तो हमने अलकनंदा नदी की चर्चा कर ली है, अलकनंदा नदी के बारे में हमने जान लिया। अब बात करेंगे हम पश्चिमी धौलीगंगा नदी की। ठीक है,
पश्चिमी धौलीगंगा की लंबाई जो है वो है हमारी 94 किलोमीटर। इसका मिलन जो है विष्णुप्रयाग में होता है किसके साथ? अलकनंदा नदी के साथ। ठीक। और पश्चिमी धौलीगंगा नदी का जो उद्गम है वो होता है देववन ग्लेशियर से। ठीक है, देववन बोलो, देवबन बोलो। ठीक। पश्चिमी धौलीगंगा नदी जो है उसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो पहली नदी होगी हमारी ऋषि गंगा, दूसरी हमारी गणेश गंगा, तीसरी नदी हमारी क्योगाड़, चौथी नदी हमारी गिरथीगाड़। ठीक है। पश्चिमी धौलीगंगा नदी को अब हम दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। इसकी लंबाई है 94 किलोमीटर। इसका मिलन होता है विष्णुप्रयाग में किसके साथ? अलकनंदा नदी के साथ। पश्चिमी धौलीगंगा नदी का उद्गम होता है देवबन ग्लेशियर से। ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, गणेश गंगा, क्योगाड़ और गिरथीगाड़। ठीक है, ये चार नदियां हैं, ऋषि गंगा, गणेश गंगा, क्योगाड़ और गिरथीगाड़। ठीक। पश्चिमी धौलीगंगा को हमने कवर कर लिया है। और एक चीज आपको दोबारा से यहां पे याद दिला दूं, अलकनंदा नदी और पश्चिमी धौलीगंगा नदी आकर मिलती है कहां पर? विष्णु प्रयाग में। ठीक। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे प्रयाग की। दूसरा प्रयाग हमारा नंद प्रयाग। ठीक। नंद प्रयाग भी चमोली जनपद में स्थित है। तो पहली चीज आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि तीन प्रयाग जो है हमारे, कौन कौन से? शुरुआत के विष्णु प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ये तीन प्रयाग हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। कहां स्थित है? यहां पे लिख देता हूं, चमोली जनपद में स्थित है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ठीक है। अब बात करते हैं हम नंद प्रयाग में जो है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, नंदा और नंद प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, 9 9। ठीक है, ये कॉमन है, नंद प्रयाग और नंदाकिनी, ये इजी याद हो जाएगा आपको। ठीक है। और जैसे कि आपको बताया मैंने कि अलकनंदा नदी कॉमन है इस पूरे में। ठीक है, इस प्रवाह तंत्र में अलकनंदा जल तंत्र कहते हैं इसे। ठीक। इसमें अलकनंदा नदी कॉमन है और नंद प्रयाग में आकर कौन सी नदी मिल रही है हमारी? नंदाकिनी। ठीक है। और इसके संगम पर स्थित है हमारा नंद प्रयाग। ठीक। और अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो है कि नंद प्रयाग को जो है राजस्व अभिलेखों में, ठीक है, नंद प्रयाग का नाम है हमारा कंडासु। आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि कंडासु, ठीक है, कंडासु किस स्थान, किस जगह का प्राचीन नाम था? ठीक है। तो कंडासु जो नाम है उसको राजस्व अभिलेखों में भी नंद प्रयाग को कंडासु कहा गया है। ठीक। अब बात करते हैं हम नंदाकिनी नदी की। ठीक है, नंदाकिनी नदी आकर कहां पर मिलती है अलकनंदा से? वो मिलती है नंद प्रयाग में। ठीक, नंद प्रयाग में आकर मिल गई। और नंदाकिनी नदी का अगर हम बात करें, नंदाकिनी नदी का जो उद्गम है वो त्रिशूल शिखर से, जो त्रिशूल शिखर में नंदा घुंगटी है वहां पर से हमारा नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। ठीक। और नंदाकिनी नदी की लंबाई जो है वो है 56 किलोमीटर। कितनी है? 56 किलोमीटर। और नंदाकिनी नदी जो है ना पंच प्रयागों में, जो अलकनंदा नदियों से मिल रही है ना पांचों नदियां, ठीक है, पहली कौन सी मिली हमारी? पहली हमारी नदी मिली हमारी अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा और धौलीगंगा जो मिली हमारी, ऐसे करके जो पांचों नदियां आकर मिल रही है ना, किससे? अलकनंदा नदी से। उनमें से जो सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई सबसे छोटी है, वो है हमारी नंदाकिनी नदी। ठीक। नंदाकिनी नदी की अगर मुख्य सहायक जो नदी की बात करें तो वो है हमारी रूपगंगा। रूपगंगा जो है नंदाकिनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और जैसा आपको बताया अभी कि नंदाकिनी नदी का मिलन होता है किससे? अलकनंदा से। कहां पर होता है? नंद प्रयाग में। ठीक। और ये मैंने आपको बता दिया कि पंचप्रयाग में मिलने वाली जो सबसे छोटी नदी है वो नंदाकिनी ही है। और इसकी लंबाई कितनी है? 56 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे प्रयाग की। तो
तीसरा प्रयाग है हमारा कर्णप्रयाग। कौन सा है? कर्णप्रयाग। और यह भी हमारा कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। 3 प्रयाग बताए ना मैंने आपको शुरुआत के, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया और कर्णप्रयाग हो गया। ठीक, ये 3 हमारे चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है हमारा कर्णप्रयाग में। ठीक है, कर्णप्रयाग में किस किस किन किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा तो कॉमन है 5 प्रयागों में, और यहाँ पर आकर कौन सी नदी मिल रही है हमारी? पिंडर नदी। ठीक, और कर्णप्रयाग में ही कर्णशिला और कर्ण मंदिर भी स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि कर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये तीनों ही कॉमन है, जैसे कर्ण शिला है, कर्ण मंदिर है, और इजीली आपको याद हो जाएगा कि ये कर्णप्रयाग में ही स्थित है। ठीक है, और प्राचीन जो मान्यता है वो ये कि जो महाभारत का कर्ण था उसने यहाँ पर तपस्या की थी। किसने? दानवीर कर्ण जिसे बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम पिंडर नदी की। जो पिंडर नदी है वो अलकनंदा से आकर कहाँ पर मिल रही है? कर्णप्रयाग में। ठीक है, ये पिंडर नदी आ रही है और ये हमारी अलकनंदा नदी है। ठीक, तो पिंडर नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारा पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, और पिंडारी ग्लेशियर कौन से जनपद में स्थित है? हमारा बागेश्वर में। ठीक, अब बात करें हम पिंडर नदी की लंबाई की, तो पिंडर नदी जो है 105 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 105 किलोमीटर लंबी हमारी पिंडर नदी। ठीक है, और पिंडर नदी को ही कर्णगंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपनाम जो है, पिंडर नदी का उपनाम कर्णगंगा भी है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो छोटे छोटे नोट्स हम जो यहाँ पर जो पॉइंट नोट आउट कर रहा हूँ मैं दोबारा से आपको, इसको आप या तो नोट कर लें या फिर आप हमारे ब्लॉग में पढ़ सकते हैं इसको। हमारी वेबसाइट जो है gksarkari.com, gksarkari.com पर जो हम पढ़ाते हैं उसका ब्लॉग आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और उन ब्लॉग को पढ़िएगा। ठीक है, वहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ पर ये पीपीटी बना रखी है और वहाँ पर हम इसको क्या डिटेल में समझाते हैं, मतलब कि आपको वहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट मिलेगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, gksarkari.com। ठीक है, तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो पिंडर नदी का उपनाम जो है वो हमारा कर्णगंगा है। ठीक, और पिंडर नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है पहली अटागाड़। ठीक है, कौन सी है? अटागाड़ या आटागाड़, अटागाड़। ठीक, सेम ही है, वो नाम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक, और कुफनी नदी। ठीक है, कुफनी नदी। 2 मुख्य सहायक नदियां हैं पिंडर नदी की, पहली हमारी अटागाड़ बोले या आटागाड़ बोले, दूसरी हमारी कुफनी नदी। ठीक है, अटागाड़ जो नदी है ना, अटागाड़ नदी ये निकलती है हमारी दूधातोली से, दूधातोली रेंज से। ठीक, कहाँ से? दूधातोली से। और जो कुफनी नदी है, ये आयोग ने पूछा भी है कि कुफनी नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो कुफनी नदी जो है पिंडर नदी की मुख्य सहायक नदी है, और कुफनी नदी का जो उद्गम होता है वो हमारा कफनी ग्लेशियर है, और वो कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में। ठीक, अब बात करते हैं, जो लास्ट पॉइंट है कि पिंडर नदी जो है ना वो राज्य की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी है। तो प्रश्न बन सकता है कि राज्य की, उत्तराखंड राज्य की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो वो है हमारी पिंडर नदी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने चौथे प्रयाग की। तो चौथा प्रयाग है हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक, 3 हमने कवर कर लिए, विष्णु, नंद, कर्ण, और अब बात कर रहे हैं हम चौथे की, वो हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, और जैसे याद नाम से ही पता चल रहा है कि रुद्रप्रयाग तो कहाँ पे स्थित होगा? रुद्रप्रयाग जनपद में ही। ठीक, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 610 मीटर। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी कॉमन है। ठीक है, अलकनंदा नदी कॉमन है, और मंदाकिनी नदी का यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा से। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। ठीक, रुद्रप्रयाग में किस नदी? अलकनंदा और
मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर मंदाकिनी नदी की। ठीक है, मंदाकिनी नदी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। ठीक है, 72 किलोमीटर लंबी है हमारी मंदाकिनी नदी। ठीक, इसका मिलन कहाँ? रुद्रप्रयाग में होता है। किसके साथ? अलकनंदा नदी के साथ। ठीक है, और इसका उद्गम जो है मंदाकिनी नदी का वो होता है हमारा जो मंदरांचल पर्वत श्रेणी है, मंदरांचल पर्वत श्रेणी जो है उसके चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो मंदरांचल पर्वत श्रेणी में स्थित है वहां से हमारी मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब बात करें मंदाकिनी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो पहली हमारी मधुगंगा, दूसरी हमारी वासुकी गंगा, तीसरी हमारी धुलगाड़। ठीक है, आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि मंदाकिनी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हमारी मधुगंगा, दूसरी हमारी वासुकी गंगा और तीसरी हमारी धुलगाड़। ठीक है, 72 किलोमीटर लंबी हमारी मंदाकिनी नदी, इसका मिलन होता है रुद्रप्रयाग में। किसके साथ? अलकनंदा नदी के साथ। इसका उद्गम जो है हमारा वो मंदरांचल पर्वत श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हमारी मधुगंगा है, वासुकी गंगा है और धुलगाड़ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अंतिम प्रयाग की, देवप्रयाग। ठीक है, जो पंच प्रयाग है उसमें से जो पांचवा प्रयाग है वो हमारा देवप्रयाग है। ठीक, ये देवप्रयाग है और यहीं पर रघुनाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है, वो आगे बताता हूँ आपको। तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक है, ये देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में, और यहीं पर से हम उसको गंगा नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी जो है देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है वहां पर से हम उस नदी को गंगा के नाम से जानने लगते हैं। ठीक है, और जो देवप्रयाग है वो 3 पर्वतों से घिरा हुआ है। पहला पर्वत है हमारा दशरथांचल, दूसरा पर्वत है हमारा नरसिंहांचल, तीसरा पर्वत है हमारा गृद्धांचल पर्वत। ठीक है, तो 3 पर्वत आपने याद रखने हैं, यह प्रश्न भी बन सकता है। दशरथांचल पर्वत हो गया, नरसिंहांचल पर्वत हो गया और गृद्धांचल पर्वत हो गया। इन तीनों पर्वत से घिर के जो स्थित है वो है देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग को हम तीर्थों का शिरोमणि भी कहते हैं। प्रश्न बनेगा हमारा, तीर्थों का शिरोमणि किस स्थान को कहते हैं या किस प्रयाग को बोलते हैं? तो वो है हमारा देवप्रयाग। ठीक है, इसे उत्तराखंड का रत्न भी कहते हैं, पुण्य तीर्थ भी कहते हैं और राम तीर्थ भी कहते हैं। तो देवप्रयाग के उपनाम है हमारे तीर्थों का शिरोमणि, और उत्तराखंड का रत्न कहते हैं इसे, पुण्य तीर्थ के नाम से भी जानते हैं और राम तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहीं पर देवप्रयाग में ही शंकर गुफा भी स्थित है और रघुनाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में। ठीक, अब बात करते हैं अपनी भागीरथी नदी का। जो भागीरथी नदी आकर किससे मिल रही है? यहाँ पर देवप्रयाग में मिल रही है हमारी अलकनंदा नदी के साथ। ठीक, देवप्रयाग जो है, सॉरी, भागीरथी जो नदी है, ठीक है, इसका उद्गम जो है वो होता है गंगोत्री स्थित, जो गंगोत्री में स्थित हमारा गोमुख। ठीक है, गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ठीक, इसका मिलन देवप्रयाग में होता है अलकनंदा नदी के साथ, और भागीरथी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 205 किलोमीटर। ठीक, 205 किलोमीटर लंबी हमारी भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जाड़ गंगा। ठीक है, पहली जाड़ गंगा है, दूसरी भिलंगना है, तीसरी हमारी असी गंगा, चौथी हमारी मिलुन गंगा, पांचवी हमारी केदार गंगा और छठी है हमारी सिया गंगा। ठीक है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं भागीरथी नदी की, जाड़ गंगा, भिलंगना, असी गंगा, मिलुन गंगा, केदार गंगा और सिया गंगा। ठीक है, यहाँ जो जाड़ गंगा है आप इसको जटा गंगा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जटा गंगा जो है हमारी जागेश्वर धाम के तट, जो जागेश्वर धाम है वो हमारा जटा गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, जागेश्वर धाम कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक, होप सो आपको समझ आ गया होगा जो हमने पांचों प्रयाग हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको याद करने के लिए पंच प्रयागों को याद करने में कठिनाई होती है, पहले तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि नामों को सीधे सरल रूप में याद करें। ठीक,
उसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक पढ़ जाएं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बस ये है कि कभी आप भूल गए तो उसको याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए वो इजी हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की। तो हम यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बना रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, विनय करूं देव। ठीक है, विनय करूं देव, करूं लिखें करूं लिखें, आपको बस याद रखना उसको। ठीक है, यहाँ पर पहला हमारा विष्णु गंगा है, सॉरी विष्णु प्रयाग है। ठीक है, विष्णु प्रयाग। दूसरा हमारा नंद प्रयाग। तीसरा यहाँ पर जो करु है, ठीक है, कौ से यहाँ से हो जाएगा हमारा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। चौथा हमारा रू से रुद्र प्रयाग। और पांचवा हमारा देव से हो जाएगा देव प्रयाग। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, होप सो। विनय, विनय करु देव, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने चर्चा करी 5 प्रयागों की। ठीक, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी आपके सजेशन होते हैं तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमसे कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, जीके सरकारी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल जीके सरकारी है, यहाँ पर आपको शॉर्ट्स और रील्स मिल जाएंगी। ठीक है, और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ये पीपीटी आपको वहीं शेयर कर दी जाएगी। जीके सरकारी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर। और अगर आपको ये ब्लॉग पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा जितना भी यहाँ पर अभी समझा है इसको हम ब्लॉग में भी लिखते हैं। आप हमारी वेबसाइट gksarkari.com पर जाकर इस पूरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। और हमारा जो ट्विटर हैंडल है वो जीके सरकारी के नाम से है। और बाकी आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल जीके सरकारी सर्च कीजिएगा, या नॉर्मली जीके सरकारी, और आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका एक कमेंट जो है हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसी नई नई वीडियोस आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।